हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलो आज हम लोग कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का। ठीक है, तो 12 एनसीईआरटी लेवल का है ये, और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से भी रहेंगे, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेक्टली कर पाओगे उतना आपके लिए बोनस रहेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस देखो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप भाई वीडियो को पॉज कीजिए, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे पक्का बनेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो 1 to 1 देख लेते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम वाई एक्सिस। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो सिंपली डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग डिस्टेंस का बात करते हैं ना, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस और ये है मेरा जेड एक्सिस। तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट है, सपोज कीजिए अल्फा बीटा गामा, ये मेरा मान लो अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, जब हम लोग इसका डिस्टेंस निकालेंगे विद द वाई एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे नो डाउट जो वाई का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो वो होगा ज़ीरो, बीटा और ज़ीरो, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स भी जीरो होगा, जेड भी जीरो होगा, और बीटा चूँकि यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट जो है बीटा है, तो वो बीटा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वाई का जो वैल्यू है यहाँ पे वो बीटा है, तो नो डाउट जो परपेंडिकुलर पॉइंट बनेगा यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो बीटा जीरो होगा। तो डिस्टेंस अब आपको सिंपली दिख रहा है यहाँ पे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस जीरो, ठीक है, यानी अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा माइनस बीटा यानी जीरो का स्क्वायर, और गामा माइनस जीरो यानी गामा का स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा तो बिल्कुल ईजी लगेगा। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है अगर डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का के है तो के क्या होगा। देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन का होता है इस तरीके से ना, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, ऐसे होता है जी, और इसको हम लोग एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। ठीक है, और रिलेशन ये होता है इसमें कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये सब आप पहले से जानते हो। अब ये तीनों वैल्यू आपको के दिया हुआ है, यानी ये भी आपका के है, ये भी के है, ये भी के है। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 3k² इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से जो k का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो k का वैल्यू या तो 1/√3 होगा या तो -1/√3 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली मोहब्बत से बनाते आए हो। ठीक है, बनेगा। आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पे 3 बोलता है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वेयर ए बी सी डी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इस तरह का। ठीक है ना, तो क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पे 4 वर्टेक्स है, ए बी सी और डी। तो हमको इसका एरिया निकालने के लिए काफ़ी सिंपल टेक्निक होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेक्टर फॉर्म कर लेते हैं कि ए बी वेक्टर कौन क्या है, बी सी वेक्टर क्या है, सी डी क्या है और डी ए क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे जो ए बी वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा जी, तो सिंपली ये क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए होता है। ये मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ। ठीक है, तो ओ बी माइनस ओ ए कीजिए, यानी बी में ए को माइनस कीजिए, तो 2 माइनस 0, तो 2 आई कैप लगा देंगे। ठीक है, 3 माइनस 4 माइनस जे कैप, और -1 माइनस 2 के कैप। ठीक है, तो ये आप आराम से निकाल सकते हो। इसी तरीके से बी सी निकालो, तो बी सी में क्या करेंगे, सी में बी को माइनस करेंगे, तो आपका आ जाएगा, ठीक है, 2 आई कैप, फिर आपका प्लस 2 जे कैप और प्लस के कैप आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे सी डी, सी डी निकालेंगे तो हम लोग क्या देख सकते हैं, सी डी हमारा आ जा रहा है यहाँ पे, डी में सी को माइनस करेंगे तो -2 आई कैप, ओके, और प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप, ये आ रहा है जी। ओके, और आप निकाल लो अब डी ए, तो डी ए निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ए में डी को माइनस करना है, तो हो जाएगा यहाँ पे -2 आई कैप, फिर आपका -2 जे कैप और माइनस के कैप। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि जो मेरा ए बी और सी डी है वो पैरेलल है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका ए बी इज इक्वल टू क्या है, माइनस सी डी है। ठीक है, सी डी से अगर माइनस को कॉमन लीजिएगा ना तो सिर्फ माइनस का फ़र्क है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो बी सी है वो इज इक्वल टू क्या है जी, माइनस डी ए है। तो दोनों आपस में पैरेलल साइड है, तो नो डाउट ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से पैरेललोग्राम भी है ये, क्वाड्रिलेटरल तो आपको गिवन ही है। तो एरिया जस्ट आपका ऐसे हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे ए बी क्रॉस बी सी का
ठीक है, मैग्नीट्यूड, ये आपका एरिया हो जाएगा। अब इसको आप निकाल लो मोहब्बत से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, पहले आई लेंगे, जे लेंगे, के लेंगे, ठीक है। ए बी के लिए 2 -1 -2, 2 -1 -2, ठीक है। और बी सी के लिए 2 2 1, ओके। तो दो जो है एडजेसेंट साइड का बस क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, उसका मैग्नीट्यूड आपका ये एरिया दे देगा। तो बिल्कुल आराम से निकाल दोगे। कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप, ठीक है। ये हो गया हमारा -1 और ये हमारा +2 +4, तो 4 -1 तो 3i बन रहा है। फिर आप देखिएगा जे में, तो जे का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो प्लस हमारा बन जा रहा है यहाँ पे 2 और 4 6, ओके। तो 6 जे बन रहा है। और के का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है, 2 2 जा 4 और फिर से 6 ही बन रहा है। तो यहाँ पे आपको बन रहा है +6 के कैप, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका हमको निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36 और 6 का 36, तो 72 और 9, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 81 आ रहा है। यानी जो एरिया है ना वो मोहब्बत से क्या हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी निकल जाएगा। सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, बस एडजेसेंट साइड का निकाल करके उसका निकाल देना है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 4 है। 4 क्या बोलता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा गामा इन एक्स वाई प्लेन। तो देखिए एक्स वाई प्लेन में हम लोग जब देखेंगे तो एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, जेड इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक्स वाई प्लेन का, तो एक्स वाई प्लेन में क्या होता है जी, जेड इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 0 के अबाउट में आपको रिफ्लेक्शन करना है। तो इसका मतलब ये है ना कि जाहिर सी बात है, जब रिफ्लेक्शन हम लोग देखेंगे तो अल्फ़ा और बीटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अबाउट एक्स वाई प्लेन आप देख रहे हो, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सिर्फ हमारा जो लास्ट कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। और चूंकि रिफ्लेक्शन है तो जितना डिस्टेंस पे ऊपर आपका अल्फ़ा बीटा गामा होगा उतना ही डिस्टेंस पे नीचे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा तो वही रहेगा चूंकि एक्स वाई प्लेन है, ये सिर्फ जेड आपका चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस गामा। और इक्वल डिस्टेंस होगा चूंकि ये रिफ्लेक्शन है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जितना ऊपर डिस्टेंस है उतना ही नीचे है, तो नीचे भी हम लोग क्या लेंगे, गामा ही लेंगे, बस उसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा चूंकि ये निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल मोहब्बत से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे बोलता है द सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस। देखिए जेड एक्सिस होता क्या है, अगर मैं आपको बात करूं तो जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन है ना, डीसीएस ऑफ जेड एक्सिस क्या होगा जी। तो जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉस अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है, जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनता है। तो जेड जो है एक्स एक्सिस के साथ में कितना बनाएगा, 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री, ठीक है। फिर आपका अगेन कॉस 90 डिग्री और कॉस 0, ऐसे होगा। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, कॉस अल्फा होता है डायरेक्शन कोसाइन, कॉस बीटा और कॉस गामा। जहाँ यहाँ जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो एक्स एक्सिस के साथ में अल्फ़ा एंगल, वाई एक्सिस के साथ में बीटा एंगल और जेड के साथ में गामा एंगल। तो जेड एक्सिस इटसेल्फ जो है एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री बनाएगा, वाई के साथ भी 90 डिग्री और खुद इटसेल्फ 0 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कॉस 90 0 0 और 1, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन कोसाइन। आपको डायरेक्टली भी याद रहता है बट मैंने यहाँ पे चलो बता दिया, ठीक है, कैसे आता है। तो 0 0 1 क्या होता है, इसका डीसीएस होता है। तो इसका सम पूछ रहा है, तो सम क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 1, तो 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा ऑप्शन है इसका 3 नंबर। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एक लाइन अल्फ़ा बीटा गामा एंगल बनाता है एक्सिस के साथ में, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगेन चूंकि अल्फ़ा बीटा गामा एंगल बना रहा है तो यहाँ पे जो लाइन का जो डीसीएस है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सिंपली कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, इनका जो स्क्वायर का सम होता है ना, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा 1 होता है, ठीक है। अब इसको आप साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा सिंपली, ठीक है। फिर इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ओके। तो ये हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ से देखो टोटल सम 3 हो गया, माइनस ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ओके, इक्वल टू 1। यहाँ से फाइनली जो मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा जी, तो ये हमारा आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोग इसको इस तरीके से बना रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द गिवन लाइंस आर पैरेलल।
लाइन देखो पैरेलल है, तो अगर लाइन पैरेलल है तो पहले ये देख लो कि लाइन जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप देख सकते हो दोनों लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो मेरा काम है वो है डायरेक्शन रेशियो का। तो फर्स्ट वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है जी, 2k 3 एंड -1, और जो सेकंड वाला लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो है 8 6 और -2, ठीक है। और जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। तो 2k/8 ऐसे लिखेंगे हम लोग सिंपली, 2k/8 ये जो रेशियो होगा ये इक्वल होगा क्या, 3/6 के, ठीक है। तो फर्स्ट का रेशियो फर्स्ट से लीजिएगा, सेकंड का सेकंड से, और थर्ड का थर्ड से। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ना, तो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर है, और ये आपका नीचे में k/4 आ रहा है। तो नो डाउट यहाँ पे पैरेलल होने के लिए k/4 को भी 1/2 होना पड़ेगा, और k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/2 यानी 2। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो पैरेलल वाले केस में सिंपली आपको डायरेक्शन रेशियो को ठीक है आपस में सेम प्रोपोर्शन में लेना है, बिल्कुल ईजिली काम हो जाएगा। आगे देखिए फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, 8 बोलता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो देखो यहाँ पे लाइन आपको लिखा क्या है, लाइन आपको लिखा हुआ है 2x = 3y = 5 - 4z। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लाइन का x - x1/a1, ठीक है, y - y1/b1 और z - z1/c1, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इस केस में हम इसका बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, a1 है, b1 है और c1 है, ठीक है। पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो मैं इसको देखो ऐसे लिखने वाला हूँ, x, ठीक है, बाई 1/2 ऐसा लिख देते हैं जी। इसको लिख देते हैं y/1/3, और यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेंगे, बल्कि -4 को कॉमन लेंगे, क्योंकि पहले z होना चाहिए। तो z - 5/4 ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको थोड़ा सा और ढंग से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x - 0/1/2, ये हो जाएगा y - 0/1/3, और ये हो जाएगा हमारा z - 5/4/-1/4 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे वाला सब क्या है ना, सब डायरेक्शन रेशियो है, याद रखिएगा। तो रेशियो को रेशियो में नहीं लिखा जाता, तो तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो नीचे जो डिनोमिनेटर है 2 है, 3 है, 4 है, इसका जो भी एलसीएम है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए सिर्फ नीचे में, और चूंकि सारा इक्वल रेशियो है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा, नो डाउट वो क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा 12, ओके। तो हम सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू देखो क्या बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6, ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा -3। तो 6 - 4 - 3 ये क्या होगा, ये आपका डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 नंबर है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाना है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो फिर क्या है जी, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, क्या है यहाँ पे, यस, ये बोलता है कि 2 लाइन है, ये और दोनों देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नो डाउट, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए अगेन जो मेरे को चाहिए वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो इसका है 2, 5, 4, ठीक है, और इसका है 1, 2, -3। तो आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, एंगल क्या हो जाएगा, तो एंगल हो जाएगा cos θ = सिंपली दोनों का प्रोडक्ट लीजिएगा करस्पॉन्डिंग, तो 2 × 1 + 5 × 2 + 4 × -3, ठीक है। और नीचे में दोनों का मैग्नीट्यूड, तो 2 का 4, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, और फिर इसका ले लेंगे तो हो जाएगा 1, 4 और 9, 149, ठीक है। ये सब आप चैप्टर में पढ़े हुए हो, तो आपको नया नहीं लगता होगा। अगर नया लगता है तो प्लीज़ आप मेरा जो प्लेलिस्ट है ना उसमें जा करके 1 to 1 पूरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब लॉलीपॉप है, बिल्कुल मज़ा आएगा। तो कितना हो गया जी, 2 और 5 10, ये 12 हो गया, 12 माइनस होती है तो 0 हो जा रहा है, वाओ। तो 0 हो गया, इसका मतलब है कि cos थीटा 0 होने का मतलब ये है कि थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री करेक्ट होगा, ठीक है। दिख रहा है ना, ये 2 है, ये 10 है, तो 2 + 10, और ये आपका -12 है, तो ऊपर में 0 आ रहा, तो पूरा वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। तो काफ़ी इजीली इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, और इंपॉर्टेंट है, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कुछ ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन है कहीं आसमान से आएगा, तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या है जी, अगेन आपको 2 लाइन दिया हुआ है, बोलता है कि वैल्यू ऑफ k क्या होगा, सो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर, राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फिर से वही कि डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट जो है 0 होगा,
जो कि अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि अगर ऊपर में जीरो आ जाता है, डायरेक्शन रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, वो अगर जीरो आता है तो cos थीटा जीरो होगा, यानी एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। कैसे? यहाँ पे आप 2 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो x माइनस 2/2k यूँ लिखेंगे। यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 4/3। तो पहले x फिर y ऐसे होना चाहिए, हाँ, 4 माइनस y नहीं चलेगा, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, और z प्लस 2/-1। तो ये अब सही हुआ। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा x माइनस 2/k, चूँकि 2 कैंसिल हो रहा है। यहाँ से आपका हो जाएगा y माइनस 4/-3 ऐसे लिखेंगे, और z प्लस 2/-1। तो अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो है हमारा k -3 और -1, और सेकंड लाइन तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पे है 1 k और 4। तो दोनों का जो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन है वो आप निकाल लीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, k इंटू 1, ठीक है, फिर प्लस k इंटू -3 प्लस यहाँ पे 4 इंटू -1, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ओके। तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा k -3k और इक्वल टू 4, यानी आपका -2k इज इक्वल टू 4 आ रहा है। दैट मीन्स k का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो बिल्कुल मोहब्बत से ऐसा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। और आई होप आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सो इसको आपको अच्छे से रिवीजन करना है, इसके जो इंटायर कॉन्सेप्ट को है उसको भी तगड़ा करके जाना है, ठीक है। पढ़ते रहिए, 1 to 1 सारा कंटेंट करा रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।